औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी न्यू बुक जो फर्स्ट ईयर की है मैथमेटिक्स की, इसका सेकंड चैप्टर यानी यूनिट नंबर 2, जिसमें हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के हवाले से अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो इसमें यहाँ पर मैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आगाज़ कर रहा हूँ, और उसकी मेन वजह यह है कि ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी प्रीवियस जो ओल्ड बुक थी उसमें नहीं थी। तो मेरी कोशिश ये है कि पहले उन एक्सरसाइज को टारगेट किया जाए जो कि न्यू बुक में आपको दी गई हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला ये 2 चैप्टर में 2.6 तक एक्सरसाइज आ रही हैं 2.1 से लेकर। तो फिर इसकी जो बाकी एक्सरसाइज रह गई हैं इंशाअल्लाह ताला उसकी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। तो इस वक्त 2.5 का आज इंशाअल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। और क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 में कनेक्शन है, और कनेक्शन इनको जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों सवालों को वो है एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर आपको मैट्रिक्स की एक फॉर्म है एक्लन फॉर्म, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 दोनों आपके लिए आसान हो जाएंगे। और बल्कि पूरी 2.5 के अंदर जो प्रोसेस हम यहाँ पर आज की वीडियो में सीखेंगे ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होगा। तो इसका एक ही हल है। तमाम बच्चे जो इस वक्त मैट्रिक के सिनेरियो से आ रहे हैं, यकीनन उनके लिए इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन आप सुबह मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपने अंदर एतमाद रखिए, और इसको सीखने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार किया जाए। जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये उतने चांसेस बढ़ते जाएंगे कि आप इसको सीख जाएं। तो बस हिम्मत रखिए। अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए और आप इस चैप्टर को समझने में कामयाब हो जाएं, ताकि एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे अंदाज़ा कर पाएँ। अच्छा, यहाँ एक बात बता चलूँ बेटा कि मैं इससे पहले एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ मैंने पहचान बताई है कि एक मैट्रिक्स को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो एक्लन फॉर्म में है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जब इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक शेयर करूँगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को पक्का करें, देखें, क्योंकि जब तक आपको एक्लन फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा, आप यहाँ पर 2.5 में हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, मैट्रिसेस को एक्लन फॉर्म में लेकर जाना होगा, तो वो आप इतना आसानी से पिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पहले एक्लन फॉर्म के बारे में पता हो कि ये क्या होती है। तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आज आपसे यही गुजारिश कि आप इस काम को बार बार दोहराइएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए आज हम समझने जाएंगे कि एक मैट्रिक्स कैसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो आइए अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म क्या होती है। हम मैट्रिक्स को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो एक्लन फॉर्म में है। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी वीडियो से रिलेटेड हैं जिसकी बात कर रहा था कि जब तक आपको एक्लन फॉर्म नहीं पता होगी आप आज वाला काम नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये रॉ में आपको पढ़नी है। फिलवक्त अभी अपनी जो एक्सरसाइज 2.5 है ये रॉ एक्लन फॉर्म भी अगर आप बोलेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। रॉ आपको पता है हॉरिजॉन्टल होती हैं एक्स एक्सिस पे जैसे। तो इसमें जो मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में होगा उसमें कुछ कंडीशंस को आपको चेक करना होगा। पहली कंडीशन ये है कि हर नॉन ज़ीरो रॉ की जो लीडिंग एंट्री होगी वो 1 होनी चाहिए। हर नॉन ज़ीरो रॉ की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए? 1। तो आप यहाँ इस बात को देखिए पहली रॉ के अंदर कि इसमें लीडिंग एंट्री कहलाती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर। जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट से देखेंगे तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो फर्स्ट रॉ में ये बात पूरी हो गई। सेकंड रॉ की लीडिंग एंट्री भी 1 है और थर्ड रॉ की लीडिंग एंट्री भी 1 है, तो एक बात तो पूरी हो गई, तीनों की लीडिंग एंट्रीज क्या आ रही हैं? 1। अगली बात यह है कि जब पहली रॉ की लीडिंग एंट्री आ जाए तो उसके कॉलम में नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। यानी जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री आ जाए अब उसके नीचे
किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आप देखें रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 आई, उसके कॉलम में नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 आई, उसके नीचे क्या आ रहा है, 0। और आखिर में जो रॉ 3 पे उससे नीचे कोई रॉ है ही नहीं, तो इसलिए ये मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में है। ऐसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ आप देखें रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे सारे 0 हैं। रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे 0 हैं। और ऐसे रॉ 3 पे लीडिंग एंट्री 1 आ रही है, उसके नीचे कोई रॉ ही नहीं है, इसलिए ये भी एक्लेन फॉर्म में होगा। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पर रॉ 1 की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे 0 हैं। रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे भी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स, और रॉ 3 की लीडिंग एंट्री भी 1 आ रही है, उसके नीचे तो रॉ ही नहीं है। तो ये तीनों मैट्रिक्स जो ऊपर लिखे हुए हैं ये तीनों एक्लेन फॉर्म में हैं। अब इसमें एक बात और समझ लें कि ये मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि तमाम नॉन जीरो रॉज किसी भी जीरो रॉज से ऊपर होनी चाहिए। यानी अगर एक्लेन फॉर्म आप देखना चाह रहे हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी रॉ आ जाए जिसमें सारे जीरो हों, तो वो सबसे कहाँ होगी, नीचे। नॉन जीरो रॉज सारी कहाँ होंगी, ऊपर। जीरो रॉ कहाँ होगी, नीचे। ये एक्लेन फॉर्म की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कि हर रॉ की लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, यानी 1 होनी चाहिए। और हर नीचे वाली रॉ की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रॉ के कॉलम की सीधी तरफ हो, यानी कि राइट साइड पर हो, उसके नीचे ना हो, ना लेफ्ट पर हो, बल्कि राइट पर हो। यानी जो लीडिंग एंट्री आ गई रॉ की, उसके कॉलम में किसी और रॉ की लीडिंग एंट्री नहीं आनी चाहिए। और ऐसे ही तमाम एंट्रीज किसी भी रॉ की लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में लीडिंग एंट्री 1 के नीचे 0 होनी चाहिए, कि अगर लीडिंग एंट्री 1 आ जाए तो उसके नीचे सारा क्या होना चाहिए, 0। तो ये एक्लेन फॉर्म की पहचान है। और यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे जिससे पहले मैंने अपलोड करी है, तो आपको एक्लेन फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब तक एक्लेन फॉर्म की पहचान नहीं होगी, आप आज 2.5 में जो काम करा जाएगा उसको आसानी से समझ नहीं सकते। इसलिए एक्लेन फॉर्म को पक्का करें, ये तीनों बातें आप बार बार दोहराएं। और बेहतर ये क्या वो वीडियो देख लेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। तो अब ये एक्लेन फॉर्म की पहचान हो गई। तो अब आज क्या होने वाला है, आज हमें यहाँ पर मैट्रिक्स दिए जाएंगे जो एक्लेन फॉर्म में नहीं होंगे, उनको हमें एक्लेन फॉर्म में लाना होगा। उसको लाने के लिए हमें उन मैट्रिसेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो वो ऑपरेशंस कराते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। और ये मैं नेक्स्ट पेज पे गाइड करूंगा। ये रॉ ऑपरेशंस 3 हैं, इनके 3 ऑपरेशंस हैं जो हम 2.5 में यूज करेंगे बार बार, और उससे एक मैट्रिक्स एक्लेन फॉर्म में जाएगा। तो असल प्रोसीजर यही है कि आपको मैट्रिक्स को एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, और वो काम 2.5 में यूज होगा। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि एक्लेन फॉर्म आएगी, इसलिए आप इस चीज को पक्का करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा इस पेज पर मैं आपके सामने जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि 3 ऑपरेशंस हैं जो फ्रिक्वेंटली हमने 2.5 में यूज करने हैं। इनके अलावा कोई और ऑपरेशन आपको फिलवक्त यूज नहीं करना। और वो ये हैं कि आप रॉ स्वैपिंग, स्वैपिंग से मुराद वी कैन इंटरचेंज 2 रॉज। ये पहला ऑपरेशन है जो फ्रिक्वेंटली मैं क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आप इसको याद रखें कि हम 2 रॉज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रॉ 1 रॉ 3 को इंटरचेंज कर दें, किसी को भी कर दें, कि 2 रॉज इंटरचेंज हो सकती हैं। सेकंड ऑपरेशन क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इससे मुराद ये है कि हम पूरी रॉ को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और उससे डिवाइड भी करा सकते हैं। यानी हम पूरी रॉ को किसी भी नंबर से जो जीरो ना हो मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और डिवाइड भी करा सकते हैं। ये कहलाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और एक और ऑपरेशन है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, रॉ एडिशन। इससे मुराद ये है कि हम किसी रॉ को पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराकर किसी दूसरी रॉ में ऐड करा सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं। दोबारा बात सुनिएगा, वी कैन ऐड 2 रॉज, वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 रॉज बाय मल्टीप्लाइंग एनी वन रॉ फ्रॉम स्केलर नंबर एंड देन ऐड इट इनटू अनदर रॉ। यानी ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि हमें एक्लेन फॉर्म बनाने के लिए ये तमाम ऑपरेशंस यूज करने होंगे। इसी बात को मैंने एक बार यहाँ लिख दिया है कि रिप्लेसमेंट, यानी यही ऑपरेशन दोबारा समझाने की कोशिश की जा रही है। रिप्लेस 1 रॉ बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाई ऑफ अनदर रॉ, यानी कि ये रो एडिशन वाली बात समझा रहे हैं कि हम
एक रॉ के अंदर किसी दूसरी रॉ को लाकर ऐड कर सकते हैं, मगर उससे पहले हम उसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर उसका प्रोडक्ट लाकर किसी रॉ में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वी कैन इंटरचेंज टू रॉज, ये वो ऑपरेशन है कि हम स्वैपिंग कर सकते हैं। और आखिरी बात ये कि हम किसी भी रॉ को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करा सकते हैं। तो आई होप आप ये तीनों बातें समझ गए होंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल अब हम क्वेश्चन में आगे करने वाले हैं। तो आइए अपने काम का आगाज करते हैं। तो बेटा 2.5 का आगाज होने जा रहा है और यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका आपके सामने आ गया है कि हमें नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए जाएंगे और हमसे कहा जा रहा है कि आप उनको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करें बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। तो अब एक्लन फॉर्म हमने ऊपर तारुफ देख लिया है कि वो एक ख़ास किस्म की शक्ल होती है जिसमें लीडिंग एंट्री 1 आती है, 1 के नीचे सारे 0 आते हैं। तो अब यहाँ पहला पार्ट आपके सामने आ गया है और ये मैट्रिक्स आपको दिया गया। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो मैंने बताया प्रीवियस पेज में आपको 3 होते हैं, उनको यूज़ करते हुए इस मैट्रिक्स की शक्ल एक्लन फॉर्म में लेकर आएँ। तो आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। पहला स्टेप हमने ऐसे ही उतार दिया और अब सबसे पहला मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पहले रॉ 1 पे काम करना है और उसकी फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। तो आप यहाँ पे एक स्वैपिंग का प्रोसेस करेंगे कि रॉ 1 और रॉ 3 को हम इंटरचेंज कर दें। तो रॉ 3 में -1 नजर आ रहा है, तो ये रॉ 3 ऊपर आ जाएगी, तो एटलीस्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये पहला ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं कि रॉ 1 और रॉ 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो उसको ऐसे लिखा जाएगा R13। इसका मतलब ये है कि आप R13 मतलब कि आप रॉ 1 और रॉ 3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। रॉ 3 ऊपर लिख देंगे, रॉ 1 नीचे। और ये जो साइन आप देख रहे हैं ये रॉ ऑपरेशन का साइन है, जैसे अब अलिफ का मद है उर्दू में, ऐसी ये सिंबल है। तो ये आपने लगाना होगा यहाँ पर हर स्टेप में कि ये इंडिकेट करेगा कि अंदर रॉ ऑपरेशन हुआ है। तो यहाँ ऑपरेशन क्या हो गया कि आपने रॉ 3 को उठा के ऊपर लिख दिया और रॉ 1 को उठाकर नीचे। तो इसका फायदा क्या हुआ कि यहाँ फर्स्ट टर्म 1 आ गई है। अब अगला मरहला ये कि इसको +1 करना है या -1 आया हुआ है रॉ 1 में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना येलो ऑपरेशन यूज करेंगे कि हम R1 में ऑपरेट करने जा रहे हैं ऑपरेशन। और वो क्या करने जा रहे हैं कि R1 की हर टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था ये ऑपरेशन भी अलाउ है कि हम पूरी रॉ को किसी नंबर से जो 0 ना हो उससे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो -1 से इसलिए करा रहे हैं ताकि सबकी साइन क्या हो जाए, चेंज। तो ये स्टेप हो गया। तीनों एलिमेंट जो रॉ 1 के हैं उन सबकी साइन क्या हो गए, चेंज, से प्लस में आ गए, जबकि रॉ 2 और रॉ 3 रिमेन्स अनचेंज। तो एक काम हो गया कि रॉ 1 की फर्स्ट टर्म 1 आ गई। अगला मरहला ये कि अब रॉ 2 पर आएंगे और 1 के नीचे क्या बनाएंगे, 0, क्योंकि एक्लन फॉर्म में जब लीडिंग एंट्री 1 आ जाए तो उस कॉलम में नीचे सारे क्या होने चाहिए, 0। तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, रॉ 2 ये रही, रॉ 2 में हम ऐड कराएंगे 3R1। वजह उसकी है कि मैंने आपको समझाया था ये ऑपरेशन भी अलाउ है कि हम किसी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराकर किसी दूसरी रॉ में ऐड करा सकते हैं। तो क्योंकि हमें -3 की जगह पर 0 चाहिए, तो ऊपर 1 आया हुआ है, अगर ऊपर वाला 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 × 3 और -3 में जब ऐड होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हमें -3 की जगह 0 चाहिए, इसलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि जो टर्म जहाँ आ रही है वो टर्म वहीं पर ऐड होगी। तो आइए देखें, फर्स्ट रॉ ऐसी आ गई 153, आखिरी रॉ ऐसी आ गई 593। से चेंज किस में आ रहा है, R2 में। R2 में चेंज क्या आया कि हमने इसकी फर्स्ट टर्म में -3, उसमें ऐड कर रहे हैं 3R1। तो अब यहाँ पे आप रफ वर्क में देखें इस साइड पर, ये रफ वर्क आपको सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है कि -3 था प्लस 3R1, R1 था 1, तो 3 × 3, -3 ऐड कराया तो क्या बच गया, 0। जब भी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। इधर आ जाए, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, 5 आ रही है, 5 + 3 × 5, ऊपर भी क्या है 5, तो 3 5 से क्या होगा 15, 5 + 15 क्या हो गया 20। जब यहाँ क्या आ रहा है 20। ऐसी लास्ट टर्म पर आइए कि यहाँ क्या आ रहा है 6, ऊपर क्या आ रहा है 3, तो 3 को 3 से किया मल्टीप्लाई, 9 + 6 क्या हो गया 15। तो यूँ आपके पास ये स्टेप आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इसके बाद आपको काम ये करना है कि इस 0 के नीचे भी क्या बनाना है, 0, ताकि हम कॉलम 1 में रॉ 1 की लीडिंग एंट्री के नीचे सब 0 बना लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रॉ 1 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई और रॉ 3 से सब्ट्रैक्ट करा देंगे,
कि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हैं ये कैसे हुआ कि रो 3 5 है, माइनस 5 1 ज़ा 5, तो जवाब क्या आ गया 0, तो रो यहाँ 0 आ गया। ऐसे ही बराबर में आ जाएं। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे 9 है, माइनस 5 5 ज़ा 25, तो माइनस 16 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएं। 3 है, 3 माइनस, देख सकते हैं आप यहाँ पर माइनस 5, और रो 1 में यहाँ 3 है, 5 से 15, 3 माइनस 15 क्या रह गया माइनस 12। तो यूं ये स्टेप आपके सामने आ गया। तो हम पहले कॉलम में 0 बना चुके हैं नीचे। अब अगला मसला किसका आएगा 20 का, कि हमें वहाँ पे 1 बनाना है कि रो 2 की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1। तो हम रो 2 को 20 से डिवाइड करा देंगे हर टर्म को। तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आया, रो 3 में कोई चेंज नहीं आया, रो 2 की हर टर्म 20 से डिवाइड हो गई। तो 20/20 1 आ गया, और 15/20 5 से कट गया 3/4। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि हमने रो 2 के अंदर भी 1 बना लिया है। अब इस 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, तो इट मीन्स हम रो 3 में प्लस करा देंगे 16R2 के ऊपर। R2 में जगह पे 1 आ रहा है, 16 और 16 जब ऐड कराएंगे तो माइनस 16 प्लस 16 0 हो जाएगा। तो इसलिए रो 1 तो ऐसी आई, रो 2 भी ऐसी आई। चेंज किस में आ रहा रो 3 में, यहाँ तो है ही 0, 16R2 करेंगे तो वहाँ भी 0, 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। जब इधर आते हैं माइनस 16 प्लस 16R2, 16 और 16, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। और माइनस 12 में जब आप यहाँ पर क्या कराएंगे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 12 में ऐड हो रहा है 4 इंटू 3/4। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर इसको बराबर में देख लीजिए कि माइनस 12 प्लस, जब आप ऊपर देखते हैं तो ऊपर 16 इंटू R2, तो 16R2 में यहाँ क्या आ रहा है 3/4। तो इस 4 से 16 कट गया, 4 4 16, और थे वो मल्टीप्लाई 12। तो माइनस 12 प्लस 12 क्या होगा 0। यानी कि जब हमने R3 प्लस 16R2 करा तो रो 3 की तीनों टर्म में क्या आ गया 0। और अब आप देख सकते हैं ये पूरी एक्लेंट फॉर्म आ गई है। आप देखें एक्लेंट फॉर्म की पहचान क्या है कि जितनी 0 वाली रो हो, यानी 0 रो सारी कहाँ होनी चाहिए नीचे। तो आप देखें 0 रो कहाँ पर है नीचे। फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके कॉलम में नीचे 0 आ रहे हैं। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री 1 है, उसके नीचे 0 आ रहे हैं। तो यूं ये आपका आंसर आ गया है, ये मैट्रिक्स अपनी एक्लेंट फॉर्म में आ गया है। आप इसको बार बार दोहराएं। पहला सवाल आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसे पक्का कर लिया तो इंशाल्लाह ये एक्लेंट फॉर्म के समझ में आ जाएगी। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट हम करने जा रहे हैं। एक बार फिर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो अपनी एक्लेंट फॉर्म में नहीं है, हमें इसको एक्लेंट फॉर्म में लाना है। पहला स्टेप ऐसे ही उतारा गया, और अब पहला तो आप ये देखेंगे फर्स्ट टर्म 1 बनी हुई, तो ये काम आसान हो गया। 1 के नीचे हमें क्या बनाना है 0। तो हम क्या करेंगे रो 1 को 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई, और रो 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें R2 में काम होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं R2 माइनस 2R1। वजह उसकी कि हमें 1 के नीचे 0 बनाना है। तो अब ऊपर 1 आ रहा था, 2 1 2, तो नीचे 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो R1 तो ऐसी आई, R3 भी ऐसी आई। चेंज किस में आएगा R2 में। तो ये आप देख सकते हैं बराबर में कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। ऐसी सेकंड टर्म क्या है 4, 4 माइनस 2 2 4, तो वहाँ भी क्या आ गया 0। ऐसी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म आपके पास जी थर्ड टर्म आपकी 1 है, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस हो गए, 1 प्लस 2 क्या आ गया 3। तो यूं रो 2 में आप देख सकते हैं 2 0 आ गए हैं। अगला मरहला ये है कि जो जहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि आप यहाँ ये चाह रहे हैं कि जो 3 है रो 2 की लीडिंग एंट्री उसको आपने 1 बनाना है। तो आप क्या कर देंगे रो 2 को 3 से डिवाइड करा देंगे। बात एक ही है कि आप नीचे पहले कॉलम में काम कर लें या फिर इस रो की लीडिंग एंट्री 1 बना लें। तो हमने पहले इसको 3 से डिवाइड करा दिया, रो 1 तो ऐसी आई, रो 3 भी ऐसी आई, और रो 2 की हर टर्म क्या हो गई 3 से डिवाइड, तो 3 के पे क्या आ गया 1। अगला मरहला क्या है, इस 0 के नीचे अब हमें 0 चाहिए कि लीडिंग एंट्री के नीचे सब क्या होने चाहिए 0। तो उसके लिए R3 माइनस 3R1 होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ 3 है तो 3 1 जा 3, इस तरीके से हम अपने काम को बढ़ाएंगे। देख सकते हैं आप 3 माइनस 3, तो यहाँ क्या आ गया 0। अगली टर्म में आ जाएं तो यहाँ 6 है, ऊपर 2 है, 2 3 जा 6, तो वो भी क्या हो गया 0। और ऐसी आखिरी वाले में 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस में प्लस हो तो 2 प्लस 3 क्या हो गया 5। तो यूं आप देख सकते हैं नीचे क्या आ गया है 0 0 5। अब हमें उसको बनाना है तीनों करने 0।
तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, R3 माइनस 5R2, ताकि हम चाहते हैं कि नीचे भी क्या आ जाए, 0 ही आ जाए। तो R1 तो ऐसी आई, R2 भी ऐसी आई, और R3 माइनस 5R2, दो टर्म तो हैं ही 0, 5 माइनस 5 क्या हो 0। तो यूँ आपका सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया कि मैट्रिक्स अपनी एकेंड फॉर्म में आ गया है कि लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की 1 है, उसके नीचे 0 हैं, सेकंड लीडिंग एंट्री यहाँ पे आ रही है 1, उसके नीचे 0 आ रहा है, और 0 रो सारी कहाँ है, नीचे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, लाजमी नहीं कि सेकंड रो की लीडिंग एंट्री बिल्कुल अगले ही कॉलम में आ जाए, वो थोड़ा आगे भी आ सकती है, मगर आनी चाहिए सीधे हाथ पर। तो इस काम को अच्छा करें, हम चलते हैं आगे। तो बेटा याद रहे कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें काम ज़्यादा है, उसमें 4 कॉलम आ गए हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और 3x3 पे काम करें, 3 रोज 3 कॉलम पे काम करें, और इसमें अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपको आ जाए। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे। काम लंबा है, आप पहले अपने अंदर एतमाद लाने की कोशिश करें। तो अब क्वेश्चन 1 के बाद हम आपके सामने आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ बात कर रहा है रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। तो आप सोच रहे होंगे कि 1 के बाद हम डायरेक्ट 3 पे क्यों आ गए। तो वजह उसकी है कि रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से, जहाँ आपने एक्लन फॉर्म निकालना सीखी है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, समझ लें ये वही काम चल रहा है कि अगर रैंक मांगा जाए तो आपको जो मैट्रिक्स दिया जाए आप पहले उसको एक्लन फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद आप उसकी मदद से क्या निकालेंगे, रैंक। यानी कि काम सीधा सा है कि रैंक से कंफ्यूज नहीं होना है, आप पहले इसकी एक्लन फॉर्म बनाइए ताकि क्वेश्चन नंबर 1 वाला काम एक बार फिर रिपीट हो जाए। तो आप देखें, इसको हमें एक्लन फॉर्म में लाना है, यानी जब भी रैंक चाहिए होगा आप एक्लन फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ 1 तो बना हुआ फर्स्ट टर्म में, 1 के नीचे हमें 0 चाहिए, तो R2 माइनस 2R1 के ऊपर R1 में 1 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई करा के माइनस कराएंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 तो ऐसे ही आ गया, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1, और 4 माइनस 6 माइनस 2, जबकि रॉ 3 आपकी एज इट इज आ गई। आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब अगला मरला देखें कि 1 के नीचे सारे 0 आ गए, तो अब इस -1 को करना है +1। तो हम क्या कर देंगे, रॉ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हर टर्म को हम ये कर सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, रॉ 2 की हर टर्म की साइन प्लस में आ गई, साइन चेंज हो गई, रॉ 1 ऐसी आया, रॉ 3 ऐसी आया, और रॉ 2 सारी किस्म आ गई प्लस में। इसके बाद 1 के नीचे हमें 0 बनाना है जहाँ 2 आ रहा है, तो इसके लिए ऑपरेशन करेंगे रॉ 3 में, रॉ 3 माइनस 2R2। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, रॉ 1 ऐसी आई, रॉ 2 ऐसी आई, और रॉ 3 में 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, और 2 माइनस 4 क्या हो गया -2। और आखिर में क्या करेंगे, ये जो -2 आ रहा है इसको 1 बनाना है, तो पूरी रॉ 3 को -2 से डिवाइड करा दिया, तो हर टर्म -2 से डिवाइड होगी तो क्या बन जाएगा 1। तो 1 2 3 0 1 2 और 0 0 1। तो अब ये मैट्रिक्स अपनी एक्लन फॉर्म में आ गया है। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब आप एक्लन फॉर्म में लाने के बाद यहाँ ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रॉज आ रही हैं। नॉन जीरो रॉज उसे कहते हैं कि जिसमें कोई एक मेंबर भी नॉन जीरो हो वो रॉ कहलाती है नॉन जीरो। तो यहाँ पर जीरो रॉ कोई भी नहीं है, तीनों रॉज नॉन जीरोज हैं, 1 2 3। तो यही कहलाएगा इस मैट्रिक्स का रैंक, कि इसका रैंक क्या है 3। जितनी नॉन जीरो रॉज होंगी एक्लन फॉर्म में वही उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3, कि यहाँ 3 नॉन जीरो रॉज आप देख पा रहे हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। तो बेटा रैंक वाला एक और सवाल कर लेते हैं ताकि ये सवाल आपको पक्का हो जाए और अंदाजा हो रहा होगा। एक्लन फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना आ गया तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। एक बार फिर इस मैट्रिक्स का रैंक मांगा जा रहा है तो हम यहाँ पे पहले स्टेप ऐसे उतारेंगे। अब पहला काम क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए, तो हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, स्वैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे -1 आ रहा है, रॉ 3 ऊपर कर देते हैं, रॉ 1 नीचे। तो ये आपने काम कर दिया, रॉ 3 ऊपर चली गई तो -1 आ गया। अगला काम क्या होगा, इसको +1 करना है, तो रॉ 1 की हर टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबकी साइन क्या हो जाएगी, रॉ 1 की सबकी साइन क्या हो गई चेंज। अब जब 1 आ गया तो 1 के नीचे आपको 0 बनाना है, तो वही वाला ऑपरेशन R2 में काम होगा, R2 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, और 1 3 माइनस, जब -3 -2 से मल्टीप्लाई तो +6 हो जाएगा, 1 + 6 7, ऐसे ही 2 3 6 और वो ऐड हो गया 2 में तो 8 आ जाएगा। रॉ 3 आपकी एडिट आ गई, तो अब नीचे 0 आ गया है। अगला मरहला कि आपको रॉ 2 की लीडिंग एंट्री 1 करनी है,
तो इसको 7 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि R2 को 7 से डिवाइड कर देंगे हर टर्म को। तो रॉ 1 तो ऐसी आई, रॉ 2 भी जब 7 से डिवाइड हुआ तो 0 1 8/7, रॉ 3 एज इट इज आ गई है। अब आपको यहाँ पर 2 को हटा के 0 चाहिए, तो R3 माइनस 2R1 ये ऑपरेशन करेंगे। तो रॉ 1 तो ऐसी आई, रॉ 2 भी ऐसी आई, और यहाँ R3 माइनस 2R, तो 2 माइनस 2 0, 3 प्लस 2 इंटू 2 तो 7 हो गए, और आखिर में 4 प्लस 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ऐड हो रहा है तो 8 आ जाएगा। आखिर में अब नीचे 1 के नीचे आपको 0 चाहिए, तो उसके लिए अब एक काम करेंगे कि रॉ 3 में से माइनस कर देंगे 7R2, क्योंकि अब जहाँ 7 आ रहा है वहाँ पे आपको चाहिए 0। तो रॉ 3 माइनस 7R2 जब करेंगे तो आप देख सकते हैं रॉ 1 तो ऐसी आ गई, रॉ 2 भी ऐसी आ गई, रॉ 3 में 0 हो गया तो 0 ही आएगा, 7 माइनस 7 0 आ गया। और जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 7 को 8/7 से तो ये कट जाएगा 7 7, और 8 माइनस 8 के बचेगा 0। तो यूँ ये मैट्रिक्स आपका एक्लेन फॉर्म में आ गया है। 0 रॉज नीचे हैं, और देखें अब हमें रैंक चाहिए। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज। तो यहाँ 2 नॉन जीरो रॉज आ रही हैं, इसलिए इसका रैंक क्या होगा? 2। इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? 2। आई होप ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक ही हल इसको बार बार दोहराएं, और अगले सवालों में कंट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई तादाद नहीं होना चाहिए, कोई जो काम प्रीवियस सीखा आपने कहीं क्लैश उसमें नहीं आना चाहिए। अगर कोई पॉइंट आपका उलझता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आई होप इसको बार बार दोहराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज 2.5 का आगाज़ कर दिया है, और मैं तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये हिम्मत देना चाहूँगा कि बेटे ये आसान नहीं होगा, आपके लिए वाकई ये आसान नहीं है। जिस मेंटेलिटी से, जिस स्टेटस से, जिस जगह से आप मैट्रिक की मैथ पढ़ के आ रहे हैं, अचानक ये बहुत बड़ी ट्रांजिशन है जो आप कोप कर सकते हैं इसको बार बार दोहरा कर। इसका कोई हल नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स देन यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। को बार बार दोहराइए, इंशाअल्लाह ताला जितनी बार आप रिपीट करेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे 2.5 के बाकी क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिड्यूस्ड एक्लेन फॉर्म। और जब भी समझ में आएगी, जब आपको एक्लेन फॉर्म आती होगी, तो आई होप आप मेरे इस आज के पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा एक्लेन फॉर्म की पहचान का, आप उस वीडियो को भी देखिए। आज के लिए इतना रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।